अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सज्जाद अली, आपका फिज़िक्स टीचर। क्या आपको पता है कि फिज़िक्स में बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी डायमेंशंस और यूनिट्स सेम होते हैं। मतलब बहुत सारे सेट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसके यूनिट्स और डायमेंशंस सेम होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सेट नंबर 1, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसकी डायमेंशन और यूनिट्स सेम होते हैं। जैसे इसका यूनिट होता है मीटर और इसकी डायमेंशन होगी सिर्फ एल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास पावर 0, एल पावर 1 एंड टी पावर 0। सेट नंबर 2, स्पीड, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वो सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी जिसकी डायमेंशन और यूनिट्स सेम होते हैं। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसकी डायमेंशन बनेगी मीटर यानी कि लेंथ एंड सेकंड यानी कि टाइम, तो इसकी डायमेंशन बनेगी एल टी इनवर्स 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम पावर 0 एल टी इनवर्स 1। सेट नंबर 3, मोमेंटम एंड इम्पल्स की डायमेंशन और यूनिट्स सेम होते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट केजी एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल टी इनवर्स 1। सेट नंबर 4, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी डायमेंशन और यूनिट्स सेम होते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर का यूनिट होता है मीटर एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज मीटर एंड दिस इज मास इनटू केजी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। सेट नंबर 5, फोर्स, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो भी फोर्सेस होंगी उसकी एक ही डायमेंशन बनेगी और एक ही यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन। देखते हैं इसकी डायमेंशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास का यूनिट होता है केजी एंड एक्सीलरेशन का यूनिट होगा मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल एंड टी इनवर्स 2। सेट नंबर 6, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, वर्क फंक्शन, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसकी एक ही डायमेंशन और एक ही यूनिट होता है। टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर का यूनिट यानी कि मोमेंट आर्म, इसका यूनिट होता है मीटर एंड फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर एंड टी इनवर्स 2। सेट नंबर 7, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट एंड फोर्स ग्रेडियंट। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी डायमेंशन और यूनिट सेम होंगे। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सो मीटर मीटर कैंसिल, सो इट विल बी केजी पर सेकंड स्क्वायर। सो इसकी डायमेंशन बनेगी मास टाइम इनवर्स स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास एल पावर 0 एंड टी इनवर्स 2। सेट नंबर 8, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। इन सारों की डायमेंशन और यूनिट्स सेम होंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो मीटर मीटर कैंसिल, सो इट विल बी केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो इसकी डायमेंशन बनेगी मास लेंथ इनवर्स 1 एंड टी इनवर्स 2।
सेट नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यूनिट भी सेम और डायमेंशन भी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज चार्ज जो बराबर होता है वो होता है एम्पेयर इनटू सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड क्यूब इनटू एम्पेयर, तो इसकी डायमेंशन बनेगी मास, लेंथ एंड T inverse cube and I inverse 1. Set number 10, magnetic field of induction, magnetic flux density and magnetic field की डायमेंशन और यूनिट्स सेम होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का तो खास फार्मूला नहीं होता, लेकिन हमें ये पता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल दैट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है QV B साइन थीटा। साइन थीटा तो नहीं लिखते हम डायमेंशन जब बनाते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो Q और V हो जाएगा फोर्स के अपान में। ठीक है, तो इसके हम यूनिट निकालेंगे। फोर्स बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, दैट इज एम्पेयर इनटू सेकंड एंड दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक, तो सेकंड कैंसिल, मीटर कैंसिल, तो रह जाएगा हमारे पास kg सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पेयर। तो अब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। मास टाइम इनवर्स 2 एंड I इनवर्स 1। या इसकी डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं m l पावर 0 T इनवर्स 2 एंड I इनवर्स 1। सेट नंबर 11, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एफिशिएंसी, इन सारों जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशन और यूनिट्स सेम होते हैं। देखते हैं कैसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्किल। आर्क लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा और रेडियस का यूनिट भी मीटर होता है, तो मीटर कैंसिल, सो देयर विल बी नथिंग। सो एक हमारे पास रह गया, तो इसकी डायमेंशन नहीं होती। ये सारी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एफिशिएंसी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सिंपली हम इसको कह सकते हैं दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आती तो ऑलरेडी मैंने डायमेंशन पर लेक्चर दिया हुआ है, आप चेक कर लें। लेक्चर नंबर 4 प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और समझ लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।